ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवश्च च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमो। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यलीला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत शिला बावन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी एवं नित्यलीला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडी पादगण एवं समुपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज अहोभाग्य है हम लोग श्रीमान रामभद्राचार्य प्रभु के गृह प्रांगण में हरि कथा हरि कीर्तन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आज हम लोग श्रवण करेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा। श्री चैतन्य महाप्रभु क्या शिक्षा दिए, उनका अवदान वैशिष्ट क्या है। गौड़ीय जगत में श्री चैतन्य महाप्रभु का अवदान बड़ा ही वैशिष्ट, उनकी बड़ा योगदान है। उनकी महिमा बड़ा ही दिव्य अलौकिक अपराकित चिन्मय है। श्री चैतन्य महाप्रभु जो चीज हमें देने के लिए आए वो हमारे गुरुवर्ग ने उसी का ही आस्वादन किया और इस संसार में दिया। चैतन्य महाप्रभु क्या देने के लिए आए थे, क्या भाव देने आए। चैतन्य महाप्रभु जो चीज आस्वादन करने के लिए आए उसी चीज का आस्वादन करके संसार में वही चीज का उन्होंने दान दिया।
वो चीज क्या है? अनार्पितं चरिं चिरात् करुणयावतीर्न कलो समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वलरसां सभक्ति श्रियां हरि पुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय स्कंदरे सुरतु वह सचिनंदना। अनर्पितम चरिम चिरात् न अर्पितम अनर्पितम। इससे पहले कभी किसी ने नहीं दिया जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया। बोले इससे पहले कभी किसी ने नहीं दिया। बोले दिया तो था, लेकिन कितना पहले दिया था, इतना लॉन्ग टाइम हो गया, इसलिए उसका अनर्पित कहा गया। लोग भूल गए, भूल चुके थे कि कब दिया। जैसे आपको कोई कभी बचपन में कोई कुछ दिया हो और बुढ़ापे में उसको पूछे तो आप याद रखोगे? भूल जाओगे। अरे आपने दिया, कोई मेरे को तो याद बिल्कुल नहीं आ रही। तो अर्पित न अर्पित, कभी अर्पितम किया ही नहीं। बोले नहीं, जब जब श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ही केवल देते हैं। यही है महाप्रभु की वैशिष्टता, केवल महाप्रभु देते हैं। तो महाप्रभु कब? महाप्रभु अष्टविं चतुर्युगियों द्वापर युग के कली की प्रथम संध्या में आते हैं। उसका हिसाब है, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार अवतारी आते हैं। उसमें से एक बार भगवान श्री कृष्ण और एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु। ये दोनों कौन है? अवतारी। और बाकी राम, नरसिंह, वामन, मत्स्य, कूर्म, बाराह, कल्कि, सारे अवतार हैं। भगवान श्री राम भी अवतार है, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? अवतारी है। तो जब अवतारी आते हैं तब ये कृष्ण प्रेम, कौन सा प्रेम? उन्नत उज्जवल रसाम स्वभक्ति श्रियाम। उन्नत उज्जवल रस देते हैं। और उन्नत उज्जवल रस का मतलब क्या है? गुरुदेव बोलते हैं उन्नत उज्जवल रसाम स्वभक्ति। स्वभक्ति मतलब मंजरी भाव। जो रूपानुगो गौड़ीय वैष्णव के अनुगत्य में ही भजन करते हैं, उन्हीं को ही केवल इस मंजरी भाव का रस आस्वादन होता है। एक है रागानुगा और एक है रूपानुगा। दो मार्ग है, एक विधि मार्ग, एक रागानुगा मार्ग। एक विधि भक्ति, एक रागानुगा भक्ति। विधि मार्ग में जो भक्ति होती है, ये भक्ति के द्वारा ब्रज का प्रेम नहीं मिलेगा। ध्यान से श्रवण करना। ब्रज का प्रेम विधि भक्ति के द्वारा नहीं मिलता है। तो ब्रज का प्रेम कैसा मिलेगा? लोभ भक्ति से। लोभ होना चाहिए। लोभ क्या है? लोभ कहते हैं वो जाता सहज भाव से, अंदाज से, जो जात रति कहते हैं, जो स्वाभाविक रूप से वो लोग पैदा होते हैं, किसी प्रकार कोई साधन के द्वारा नहीं। इसलिए ब्रजवासी के अंदर जो भक्ति है, उस भक्ति को कहते हैं रागात्मिका भक्ति। माँ यशोदा के अंदर, नंद बाबा के अंदर रागात्मिका भक्ति। ललिता, विशाखा, चंपकलता, इंद्रुलेखा, सुदेवी, रंगदेवी, तुंग विद्या, ये सारी जो गोपियां हैं, श्रीमती राधा जी, इनके अंदर कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, इस प्रेम का नाम है रागात्मिका प्रेम। और ये प्रेम कैसे है? ये जाता रति है।
जाता रहती मतलब ये स्वाभाविक रूप से ये प्रेम प्रकट होता है। जैसे माँ का बच्चा जन्म लेने से ही माँ को सिखाना नहीं पड़ता कि बच्चे को कैसे प्यार करना चाहिए, सिखाना पड़ेगा। वो स्वाभाविक रूप से उसको पता चल जाता है कि कैसे बच्चा से प्रेम करना है, सिखाना नहीं पड़ता। ऐसे ही कृष्ण को कैसे प्यार करना चाहिए माँ यशोदा को किसी ने नहीं सिखाया, स्वाभाविक रूप से उनका अंदर प्रेम आ जाता है। बच्चा जैसे जन्म लेता है माँ के स्तन में स्वतः रूप से वो वात्सल्य भाव का रस झरने लगता है, स्वाभाविक रूप से वो वात्सल्य प्रेम आ जाता है। ऐसे ही कृष्ण की जो कांताएं हैं, जो गोपियां हैं, उनके अंदर कृष्ण के प्रति स्वतः स्वाभाविक रूप से वो भाव है। इसको कहते हैं रागात्मिका भक्ति। और उस रागात्मिका भक्ति के अनुगत जो भक्ति है उसको कहते हैं रागानुगा भक्ति। तो रागा गुरुदेव कहते हैं हर गौड़ी हो रागानुगा हो सकता है, लेकिन रूपानुगा हर कोई नहीं हो सकता है। रूपानुगा केवल वही हो सकते हैं जो शिला रूप मंजरी के अनुगत्य में राधा रानी की सेवा करना चाहते हैं। रूप मंजरी कौन है? रूप मंजरी, रूप गोस्वामी पाद। रूप गोस्वामी पाद जी के अनुगत्य में शिला विलास मंजरी है, कस्तूरी मंजरी, रति मंजरी, ये शिला जीव गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, ये सब रूप गोस्वामी पाद जी के अनुगत्य में ही श्री राधा रानी की सेवा कर रहे हैं, इनका अनुगत्य में। तो स्वभक्ति श्रियम, यहाँ स्वभक्ति श्रियम, स्वभक्ति का मतलब है मंजरी भाव। इसी भाव का रस आस्वादन करने के लिए मानो ये विप्रलंब महाभाव रस आस्वादन करने के लिए मानो श्रीमती राधा रानी का भाव और उनका अंग कांति लेकर के कृष्ण ही राधा प्रेम में विभावित होकर के राधा दूती सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी अस्माद एकात्मना भूपी देवगतो भेदौतो प्रकट अधुना चैतन्य क्रम राधा दूती सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। राधा कृष्ण के वो जो आलिंगित आश्लेष मूर्ति है वो कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। राधा कृष्ण जब प्रेम में आलिंगन करके दोनों द्रवीभूत हो करके प्रेम का एक रूप, एक साकार स्वरूप धारण कर लेते हैं, वही बन जाता है श्री चैतन्य देव, वही होता है श्री चैतन्य महाप्रभु। वही चैतन्य महाप्रभु को इसलिए कहते हैं प्रेमावतार। चैतन्य महाप्रभु को क्या बोलते हैं? प्रेमावतार कहता, प्रेम का अवतार है। और कैसे? रसिक शेखर परम करुण, कृष्ण को कहते हैं रसिक शेखर परम करुण। और क्या? महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी, रसिक शेखर परम करुण और महाभाव के आश्रय आश्रित होकर के श्री कृष्ण राधा दोनों मिलित होकर के गौर हरि के रूप में प्रकट हुए हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए उनका आने का एक ही कारण है, प्रेम रस आस्वादन। कौन सा प्रेम? विप्रलंब महाभाव रस आस्वादन करना है। अरे प्रेम रस कौन देते हैं? केवल श्री चैतन्य महाप्रभु देते हैं। और महाप्रभु के ही अनुगत जो जन है, जनानुरागी तदानुगामी नयत किल मृत्यु प्रदेश सारम, उनके जो अनुरागी जन है, अनुगामी जन है, हमारे गुरु वर्ग, उनके अंगत्य में ही भजन करोगे तो इस रस आस्वादन आपको मिलेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु का अवदान विशिष्ट बता रहे। आपने कीर्तन गाया, यदि गौरांग नहीं तो
तबे की हुई तो कैमने धरिताम दे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जाना तो कि राधा रानी की महिमा प्रेम रस सीमा, प्रेम का रस जहां तक होते हैं उसकी सीमा को भी उल्लंघन कर चुका है, उसकी सीमा को भी पार कर दिया। राधा रानी का प्रेम इतना उत्कृष्ट है, इतना उत्कृष्ट है, इतना चमत्कृत है, इतना उज्ज्वल है, इतना लालित्य है, इतना रस आकर्षणीय है कि वो रस इतना ऊंचाई तक गए। यदि श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं आते तो जगत जाना तो के, जगत में कौन कहते कि राधा रानी की महिमा क्या है। आज वृंदावन में राधे 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 सब लोग, किसी की भी मुंह में देखो, किसी के भी मुंह में देखो राधे राधे राधे, लेकिन ये राधा रानी का जो बीज बोया किसने? श्री चैतन्य महाप्रभु। अरे पहले श्याम कुंडो नहीं था, राधा कुंड नहीं था, आपको पता है? पुराने वृंदावन में जाओ, लोकनाथ गोस्वामी के समय, भूगर्भ गोस्वामी के समय वो श्याम कुंड राधा कुंड का प्रकट नहीं था। प्रकट किया किसने है? उसको बनाया किसने? ये हमारे गोस्वामी पाद आकर के, स्वर्ण गोस्वामी आकर के, रूप गोस्वामी पाद आकर के उनका श्यामा खेत और गौरी खेत के नाम से ब्रजवासी जानते थे। श्यामा खेत मतलब श्याम कुंड और गौरी खेत मतलब राधा कुंड, खेत के, खेती के रूप में, तालाब के रूप में, एक सरोवर के रूप में जानते थे लोग। बाद में हमारे श्रील दास गोस्वामी पाद रघुनाथ दास गोस्वामी ने उस कुंड का खनन किया, प्रकट किया। आज दुनिया जान रहे हैं श्याम कुंड राधा कुंड। कौन जानते वृंदावन की महिमा? यंकली रूप शरीर न धारत तम ब्रज प्रेम महानिधि कुठरिक, तम ब्रज प्रेम। यदि श्रील रूप गोस्वामी पाद नहीं आते, हमारे गोस्वामी लोग अगर नहीं आते, तम ब्रज प्रेम महानिधि, वो ब्रज का जो प्रेम महानिधि ये बंद पड़ा हुआ था, लेकिन रूप गोस्वामी पाद आकर के वो दार को उद्घाटन किया। कौन कुठार, कौन उस दार को, दरवाजे को खोल करके, द्वार को खोल करके उस प्रेम का आस्वादन कराते? ये हमारे गोस्वामी लोगों का अवदान है। और दिया इसका बीज बोया किसने? श्री चैतन्य महाप्रभु ने। आज हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र गा रहे हैं, लेकिन महाप्रभु आने से पहले ये महामंत्र का उतना प्रचार नहीं था। आज भी लोग देखो महामंत्र उल्टा गाते हैं, महाप्रभु क्या अंगत्व में नहीं है। आज भी हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बहुत से लोग गा रहे हैं। उसका पूछो क्यों ऐसे गाते हो? अब देखो अभी महाप्रभु कब आए बताइए? ये हरे कृष्ण महामंत्र का जो मोमेंट श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है। चैतन्य महाप्रभु क्या कहा? जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। प्रभु कहे कहिलाम यही महामंत्र, या गया जप सब हैया निर्बंध, या होते सर्वसिद्धि हई विश्वास, सर्वक्षण बोले विधि नहीं यार। महाप्रभु ने कहा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु कहे कहिलाम यही महामंत्र। महाप्रभु ने कहा ये महामंत्र है, इसका जाप करो, कीर्तन करो। ये जापनीय कीर्तनीय जोर से भी बोल सकते हैं। इसके मंत्र है, मंत्र भी है, महामंत्र भी है। मंत्र की तरह आप जैसे गुरु मंत्र जाप करते हैं, ऐसे जपनीय है और कीर्तनीय, जोर से भी, उच्च स्वर हरे कृष्ण उच्च स्वर ही। हमारे गोस्वामी पाद लोगों ने हरे कृष्ण मंत्र को उच्च स्वर में कीर्तन भी किया है, तो महाप्रभु दिया है।
आज लोग महाप्रभु के इसी धारा में महामंत्र को कर रहे हैं, हरे कृष्णा महामंत्र। लेकिन कुछ लोगों का विचार है, अरे इसमें जो हरे कृष्णा, कृष्ण जी तो द्वापर युग में आए और राम जी आए त्रेता युग में। जो राम जी के भक्त बनते हैं वो कहता है राम जी का नाम तो पहले आना चाहिए। तो हरे राम 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 हरे हरे, फिर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। लेकिन उसको पता नहीं है कि इस महामंत्र के अंदर जो राम है वो राम दशरथ नंदन राम नहीं है। आप लोग जान लीजिए। गुरुजी ने एक मंत्र के ऊपर हरे कृष्णा महामंत्र के ऊपर एक किताब लिखे, उसी में सब कुछ दिया है, शास्त्रों का दृष्टांत प्रमाण कोटेशन दे करके महामंत्र का जो विशेष रूप से स्थापित किया। जो लोग कहते हैं नहीं ये तो दशरथ नंदन राम है, नहीं, यहाँ राम का मतलब रमयति इति राम, राधा के साथ रमन करने वाले राम है, राधा रमन इति राम। राधा जी के साथ राम नहीं होते, सीता जी के राम सीताराम होते हैं, राधे राम होते हैं। तो यहाँ हरे राम, हरे का मतलब राधा, तो यहाँ राम का मतलब, अब बताइए राधा जी के साथ कभी राम जी होंगे? राधा जी के साथ कौन होती है? सीता जी हैं। अगर आप कहो त्रेता युग और द्वापर युग की बात कहो तो त्रेता युग में कौन? सीता जी आई, और द्वापर युग में कौन आए? राधे जी। ठीक है, तो राधा जी के साथ फिर वो त्रेता युग वाला राम जी को कैसे जोड़ रहे हैं? वो तो सीताराम राम राम सीता ऐसा होना चाहिए। लेकिन हरे राम 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 हरे हरे ऐसा क्यों हुआ? तो हरे मतलब राधा, मूल शब्द है हरा, हरा हरो हरे। हरे मतलब संबोधन में राधा, संबोधन में राधा है, इसलिए राधा जी के नाम से ही क्या पड़ गया? हरे संबोधन में। तो राधा जी के साथ जो राम है वो है राधार मन हरती रामो श्री कृष्ण, कृष्ण का नाम। तो महामंत्र में जो राम है वो कृष्ण है। आप कहोगे महाराज सब तो बात एक ही है, कैसे भी भगवान का नाम ले लो, घुमा फिरा करके बात तो इसी है। नहीं, सब एक जैसा नहीं है। अगर सब एक होता तो भगवान अनेक अनेक रूप धारण क्यों किया? एक ही रूप में रहते, सब एक कैसे हैं? सब एक अखंड अद्वय परतत्व होने पर भी सबका रूप विशेष रस का आस्वादन होता है। अब नरसिंह भगवान का वात्सल्य रस का उनका अगर को प्रेम करोगे कैसे करोगे भाई? वो तो भयंकर रूप में है, 12 रस है ना, भयानक रस है। नरसिंह भगवान आस्वादन कर रहे हैं, बीज रस है, माँ यशोदा का करुणा वात्सल्य रस है, राम जी करुणामय। तो सबका रस अलग है, रूप के अनुरूप रस का आस्वादन होता है। साधन का अनुरूप साधक के अंदर वो साध्य वस्तु प्राप्त होता है। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र में जो राम है वो कौन सा राम है? वो कृष्ण का नाम ही राम है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही ये हरे कृष्ण महामंत्र का ही आज जगत में प्रचार हुआ। पहले सबसे पहले प्रचारक श्री चैतन्य महाप्रभु, और श्री चैतन्य महाप्रभु ही जगत में दिखाए कि राधा रानी कौन है, राधा रानी का प्रेम क्या है, राधा रानी का भजन कैसे करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु दिखाए, और चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद उसी प्रेम को पाने के लिए हमारे श्री रूप गोस्वामी पाद दिखाए, फिर उसके बाद श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बताए सहज सरल भाव से, फिर उन्हें जाने के बाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद बताए, फिर उसके बाद हमारे गुरुवर्ग ने बताए। तो वही चीज है, लेकिन उसका प्रचार प्रसार धीरे 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 चलता गया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का अवदान वैशिष्ट है। चैतन्य महाप्रभु जो चीज दिया, कहते हैं
ब्रह्मा आदियों का दुर्लभ प्रेम है, दुर्लभ वस्तु है श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो चीज दिया है। इसलिए कहा ये प्रेम कोई नहीं दे सकता है, केवल वही दे सकते हैं जो आस्वादन किया है। इसलिए अनर्पितम चरिंचिरात करुणावतीर्ण करो, करुणा करके ही अवतीर्ण होकर उन्होंने इस प्रेम का बंटन किया, दान किया, वितरण किया। करुणावतीर्ण कलो, कलो मतलब इस कलियुग में समर्पितुम, क्या समर्पित किया? उन्नत उज्जवल रसम, उन्नत उज्जवल रस को दिया उन्होंने, उन्नत उज्जवल रसम स्वभक्ति श्रियाम। कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु हरि पुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीपिता, जिनके शरीर का रंग कैसे कदम्ब संदीपिता, गौर वर्ण है, सोने जैसे रंग है, कदम्ब संदीपिता, सची सिंधु, सची माता के गर्भ में जो आए, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु। तो उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु ने केवल इस जगत में 8 श्लोक दिया है, साधन भक्ति से लेकर के भाव भक्ति, और भाव भक्ति से लेकर के प्रेम भक्ति तक ये चैतन्य महाप्रभु दिया। चैतन्य महाप्रभु भजन साधन के लिए विशेष रूप से मर्यादा को ध्यान में रखा। मर्यादा, चैतन्य महाप्रभु कहते साधन भजन करना चाहते हो तो वैष्णव मर्यादा, वैष्णव एटिकेट, क्या वैष्णव सदाचार, सबसे पहले वैष्णव सदाचार सीखना पड़ेगा। नहीं तो कितना भी पुराना हो जाओ, हरिनाम ले लो, वैष्णव सदाचार नहीं जानते तो फिर तुम्हारा भजन का रस नहीं टिकेगा, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए महाप्रभु कहते पहले चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम वर्धनम पतिपदम पुण्यमितम आस्वादनम सर्वात्म स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इसलिए पहले क्या करो? चेत चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करो। दर्पण किसको बोलते हैं? आईना, शीशा, उसी से दिखता है ना। ऐसे ही आप अपने आप को देखो। क्या देखना है? आप कौन हो? के आमी कहने मोरे जारे तापत्र। चेतो दर्पण, शीशा में तुम देखोगे। अच्छा तुम काला हो या गोरा हो, शीशा तो बताएंगे ना, कितना साफ हो शीशा बताएंगे। ऐसे तुम्हारा स्वरूप क्या है? तुम किसका दास हो? माया का दास हो या भगवान का, मायापति का दास हो? कौन बताएगा? तुम्हारे चित्त का मैल जब दूर होगा। अरे मैल कहाँ से दूर होगा? कैसे दूर होगा? है ये मैल क्या है? सबसे पहले ये भावो महादावाग्नि, संसार का जो त्रिताप है, देही दैविक भौतिक तापा, आध्यात्मिक आदिदैविक आदि भौतिक, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये सारे मैल है। इसका दूर कैसे करेंगे? आपका घर गंदा हो जाते हैं तो आप इसमें पानी डाल करके, सर्फ डाल करके, झाड़ू मार करके, वाइपर मार करके आप सफाई करोगे, लेकिन अंदर का मैल कैसे दूर करोगे? उसको दूर करने का क्या नियम है? कहते हैं उसको दूर करने के लिए आप वैष्णव सदाचार सीखो। वैष्णव सदाचार ये सीखना पड़ेगा। ये अगर आप सीख गए तो क्या होगा? तो आपका चित्त रूपी दर्पण मार्जन होगा। वैष्णव सदाचार चैतन्य महाप्रभु ने बताया ना, चैतन्य महाप्रभु ने बताया
कि जिसके अंदर मर्यादा नहीं है, मर्यादा मतलब ऊंच नीच का भाव, अपने सीनियर जूनियर वैष्णव का ये भाव नहीं रहेगा, किसको कितना सम्मान देना, आदर करना, ये जानना है। इसलिए तो उन्होंने कहा अमानी मानद। वैष्णव होना बहुत कठिन चीज है, इतना आसान नहीं है। ये चेत दर्पण की जो बात कह रहे हैं ना, वैष्णव होना बहुत कठिन है। वैष्णव के अंदर कितना गुण होता है जानते हो? 26 गुण होते हैं। कृपालु, अकृतज्ञ, सत्यसात, श्रम, मृदु, बदान्न, करुण, अप्रमत्य, मृत्यु, अमानी, मानद, कवि, दक्ष, मौनी, कृष्ण का शरणम आदि। ये वैष्णव के अंदर ये सारे गुण। अगर आप वैष्णव बनना चाहते हैं, जो भी आप, हम सब की बात है, यहाँ एक किसी की बात नहीं है। कहते ये सारे गुण आपके अंदर होगा तो आप वैष्णव है। तो आप कहेंगे महाराज आपके अंदर तो है ही नहीं, हम भी कहेंगे आपको आपके अंदर नहीं है, आप कहेंगे आपके अंदर नहीं है। तो एक एक गुण धीरे धीरे लाओ, धीरे धीरे लाओ, ठीक है। जैसे देखो कीर्तन, महाप्रभु ने कहा ये तो बताया 26 गुण होगा तो वैष्णव मानना है। और फिर क्या, कीर्तन कौन गा सकता है? साधारणतः हम लोग जानते हैं जो बढ़िया जिसका कंठ है वो कीर्तनिया है। कीर्तनिया किसको कहते हैं? जो बढ़िया भैंस, जिसका स्वर अच्छा, वो कीर्तनिया। लेकिन महाप्रभु कहते हैं नहीं, जिसका अंदर 4 गुण है वही कीर्तनिया है। क्या? दैन दया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्जन, 4 गुणे गुणी हैया करहो कीर्तन। ये 4 गुण, दैन दया, अन्य मान, प्रतिष्ठा वर्जन, एक दैन भाव रहेगा। जो कीर्तन करेगा उसका अंदर कैसा भाव रहेगा? दीनता रहेगी। ना हम बढ़िया कीर्तन गाते हैं, हम ही गाएंगे। अरे तुम क्या गाते हो? तो गया, अरे हमारे जैसे थोड़ी ना कोई गा सकता है। भगवान तुम्हारा कंठ नहीं सुनेगा, भगवान तुम्हारा अंदर का भाव सुनेगा, राग नहीं, अनुराग। भगवान जो गूंगा आदमी है तो क्या भगवान से प्रार्थना नहीं कर सकता? तो बोल नहीं सकता, तो भगवान उसकी नहीं सुनेंगे क्या? सुनेंगे। जिसके हाथ नहीं होता तो उसका रेखा कहाँ होंगे? फिर हाथ की रेखा, उसका भाग नहीं होता है। जिसको कहता भाग हाथ में लिखा रहता है, तो जिसका हाथ नहीं है तो उसका भाग नहीं है क्या? उसका ही भाग है। समझ में आया? इसलिए दैनता, दीनता, दीनता भाव। गुरुदेव कहते हैं जो जितना ऊपर उठता है वो उतना दीनता सहज सरल हो जाता है। हम बड़े महाराज हैं, किसी से बात नहीं करेंगे, सबके साथ बैठेंगे नहीं, तो फिर वो, इसलिए गौड़िया मठ में देखो कितने बड़े बड़े महाराज, कितना सरल, कितना दीनता भाव, कोई भेदभाव नहीं रखते। छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठ करके बात करते हैं, बात खाते हैं, बैठते हैं। हमारे महाराज जी तीर्थ महाराज कितने बड़े विद्वान थे, कितने बड़े विद्वान। गुरुजी उनको बहुत विद्वान के रूम में मानते थे। ब्रज के बड़े बड़े विद्वान उनके सामने चुप हो जाते थे। लेकिन कैसे थे को बच्चों की तरह रसोई बनाना, पूजा करना, यज्ञ करना, कोई गंभीर भाव है ही नहीं, इतना सहज सरल भाव। और भी सारे बहुत सारे वैष्णव है, इतना सरल स्वभाव है। ऐसे ऐसे वैष्णव है। हमारे शिलोवन महाराज जी, उनको भी देखो कितनी दीनता, सहज सरल भाव है महाराज जी के अंदर। जिसके अंदर रहम है
देखो जड़ जगत की पढ़ाई तो इनका अंदर खूब है, फिर भी होने के बाद भी उसका अहंकार नहीं है। वैष्णवता मतलब सरलता, सरल स्वभाव, सरल भाव। तो दही न दया, सबके प्रति दया भाव, अन्यमान, दूसरों को मान देना केवल, और मान नहीं लेना, प्रतिष्ठा वर्जन। ये 4 गुण आपके हमारे अंदर होगा तो तब जाकर के हम कीर्तन कर सकते हैं। कीर्तन करने का अधिकार ये है। यही है हारमोनियम, यही है करताल, यही है मृदंग, हृदय न दया अन्यमान, यही है। ये चीज तुम्हारे साथ, जैसे करताल के बिना, मृदंग के बिना, हाँ, आप कीर्तन कैसे करोगे? ताली बजा के। तो कहते दैन दया अन्यमान प्रतिष्ठा वर्जन, यही करताल है, यही हारमोनियम है, यही है आपका तबला, यही है आपके करताल, और यही है मृदंग। ये चीज आपके पास है तो आप कीर्तनीय है। गुरुदेव बोलते हैं इसे, इसको कीर्तनीय बोलते हैं। तो महाप्रभु ने जो श्लोक दिया, चेत दर्पण मार्जनम, पहले अपने चित्त को, दर्पण को सफाई करो, मार्जनम भव महादावाग्नि। चित्त सफाई कब होंगे? प्रभुपाद जी कहते हैं जो जितना इस शरीर को रगड़ रगड़ करके मंदिर की सफाई करेगा, बर्तन सफाई करेगा, केवल घर सफाई रखने से नहीं होगा, भगवान की सफाई। तुम कितने बड़े पुजारी हो, भगवान जी को देखने से पता चलेगा, तुम्हारा ठाकुर चमकेगा। समझाया? ठाकुर के बर्तन चमकेगा, वो देखने से पता चलेगा। कैसे तुम केवल घर सफाई करना, बर्तन सफाई करना, ये तो करो, माना नहीं है, लेकिन ठाकुर जी को भी एकदम टिप टॉप रखने का, बढ़िया सुंदर करके भगवान जी की। अरे रोज ज्यादा नहीं है, ये आधे घंटा 10 मिनट भगवान के लिए टाइम दोगे, उनको ड्रेसिंग करने के लिए, उनके शरीर की सफाई करने के लिए, तो रोज 10 मिनट बहुत है। तो चेत दर्पणम कहते हैं मंदिर में झाड़ू लगाएगा तो तुम्हारा चित्त साफ हो जाएगा। रथ यात्रा प्रसंग में महाप्रभु ने शिक्षा दिया ना, झाड़ू लगाओ, कंकड़ पत्थर को उठाओ, गंडीचा मार्जन की बात उसी में दिया है। तो चेत दर्पणम, इसलिए गुरुजी कहते हैं मंदिर मार्जन करो, मंदिर में एक जन्म शरीर को रगड़ रगड़ करके सेवा करो, सेवा वृत्ति। चेत दर्पण मार्जन, तो तुम्हारा चित्त रूपी दर्पण, ये जन्मा जन्मांतर का जो मैल है, ये मैल दूर हो जाएगा। अभी हम तो, ये हमारा चित्त में धूल काई जमी पड़ी हुई है, इसलिए हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। अभी हम क्या सोचते हैं, हम माया की पुजारी हैं, माया के बने हो पुजारी, आगे क्या कुछ खबर है? इस घर से बढ़ करके और एक भी तेरा घर है। अभी हम माया की पुजारी है ना, माया की पुजारी है। परिवार चाहिए, संपत्ति चाहिए, ठीक है चाहिए, इसके बिना कुछ नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ भगवान चाहिए, ये ज्यादा, जिस काम के लिए आए। देखो, और किसी शरीर में आपको साधन भजन की बात नहीं है। आप यहाँ जितने लोगों को बुलाए, सब मानव, सब मनुष्य है, कोई पशु पक्षी को नहीं बुलाए। अब बुलाने पर भी वो नहीं आएगा। तो केवल मानव को ही भजन के लिए बताया गया। निर्देयम आद्यम प्रलवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकुलेन नविश्वत ऋतम पुमान भवादिम न तरेत स आत्मा। तो मनुष्य के लिए बताया। अब मनुष्य भजन नहीं किया तो आत्मा आत्मघाती है।
आत्महा कहते हैं। इसलिए मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ शरीर है, इसको पा करके भगवान का भजन करो। हाँ, और भजन करने का मूल रूप से गुरुदेव है। यहाँ चैतन्यम वैद्यमाश्रये, या गुरु वैद्यमाश्रये, गुरु रूपी वैद्य की शरण में जाओ। क्योंकि हम रोगी है ना, रोगी है कि नहीं? हाँ, कौन सा रोग है? भव रोग है। इसलिए दावा कहाँ मिलेगा? दावा कहाँ मिलेगी? गुरुदेव के पास। श्री चैतन्य वैद्यमाश्रय, श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण में आओ। उनके जो अनुगत जन है ये औषधि लेकर के बैठे हैं। निवृत्त तस्माना भवौषधि श्रुतयो विरामा, कहा उत्तम श्लोक गुणानुवाद पुमान विरतिज्य बिना पशु घृणा। भवौषधि, भवरोग की औषधि है किसके पास? गुरुदेव के पास। ये औषधि पियो। लेकिन कैसे? परिपूर्ण रूपेण आत्मसमर्पिता, संपूर्ण रूप से जब आत्मसमर्पण करोगे। जैसे डॉक्टर को आप ऑपरेशन करने के लिए गए तो आप अपने आप को डॉक्टर को समर्पित कर दिया, अपने आप का सिलेंडर कर दिया, तभी तो ऑपरेशन करेंगे। अगर आपने शरीर के ऊपर आप अधिकार रखा तो वो कैसा करेगा? वो डॉक्टर जैसे बोलेगा यहाँ ऐसा लेट जाओ, ये कपड़े सरका दो, ऐसे ही तुमको फाड़ेंगे चीरेंगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको पहले इंजेक्शन मार करके क्या कर देगा? अज्ञान कर देगा, बेहोश कर देगा। इसलिए गुरुदेव परिपूर्ण रूप से समर्पित हो जाना है। ध्यान देना। वेद के मंत्र गा रहे हैं, विजित ऋषि कवायु, विजित ऋषि कवायु धुरन स्थिर धुरंता, ये श्लोक है। कहते हैं हमारी जो इंद्रियां है तुरंग, तुरंग मतलब घोड़ा, घोड़े की तरह बहुत चंचल है, बहुत चंचल है। विजित ऋषि कवायु तुर मनस्तुरगम जय जजंती लोल मुपाय खिद वैसन शतान्वित सम गुरुश्चरणम। विजित ऋषि कवायु तुरगम कहते हैं। तुरग, तुरग मतलब होते हैं घोड़ा। घोड़ा कितना चंचल है, कितना आगे भागता है। बोले ऐसे हमारा मन इतना भागता है, वो शांत नहीं रहता। लेकिन कहते हैं इस मन को शांत करने के लिए अच्छे घोड़ा चलाने वाला व्यक्ति होना चाहिए, और जिसके हाथ में क्या हो? चाबुक होना चाहिए। चाबुक मार करके घोड़े को लगाम खींच करके कंट्रोल करता है, घोड़ा आगे नहीं भाग पाते। बोले ऐसे अच्छे गुरु की तलाश होना चाहिए, अच्छे गुरु होना चाहिए। गुरु होना चाहिए। लेकिन गुरु क्या? गुरु को आप संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाओगे गुरु के चरण में, तो गुरु जी आपको वो भव रोग के औषधि आपको देंगे, ऐसे नहीं देंगे। कहते हैं एक व्यापार करने वाला एक व्यापारी वो बहुत सारा सामान लेकर के नदी पार करना था। तो नाव वाला से पूछा, भाई हम उस पार जाना चाहते हैं, पार लगाओ, कितना लोगे? तो नाव वाला ने कहा तुम क्या करने जा रहे हो? बोले व्यापार करने जा रहे हैं। बोले व्यापार करके जितना लाभ होगा उसका आधा हमें दे देना। बोले पागल हो गए, ये नाव पार होने के लिए इतना चाहिए? समझ में आया? नदी पार करने के लिए कितना रुपया चाहिए? कहता तुम व्यापार करके जितना लाभ होगा 1 करोड़ 2 करोड़ 1 लाख 2 लाख उसका आधा हिस्सा हमें दे देना, हम पार कर देंगे। नाव वाला ने कहा। तो अब ये बनिक का मतलब व्यापारी है, व्यापार करने वाला है ये। तो ये कैसा मानेगा?
बोले अरे ये क्या बात हुई भाई, तो ये तो दिमाग लगाते हैं ना बिजनेसमैन, हाँ दिमाग लगाते हैं। बनिया, बनिक से बनिया हो गया, बनिया। तो बनिया ने कहा ऐसा है, तुम्हारा नाव कितना बताओ, नाव का दाम कितना है? तो ये नाव क्यों ना खरीद लेते हम? कहते हैं नाव खरीद लेंगे तो नाव अपना हो जाएगा। तो बोले नाव कितना है? बोले 5,000 का है। बोले नाव खरीद लेते हैं, सबसे अच्छा है। नाव खरीद लिया, तो ठीक है नाव मेरी हो गई, आप जाओ। नाव खरीद लिया। नाव में वो व्यापारी सारा सामान लाद करके वो नाव में बैठा और वो नाव चला के लेके जा रहे। अब व्यापारी को तो उसको तो पालड़ा उठाना आता है, तरज उठाना आता है, उसको ऐसे हलमन्ना कहाँ आता है? नहीं आता है ना, उसको नाव चलाना थोड़ी आता है। अब वो जैसे बीच रास्ता में गए, समंदर के नदी के बीच में गए, ऐसे भंवरे आने लग गए। भंवरे समझते हैं? पानी का गोल गोल, हाँ भंवरे पड़ने लगा। अब वो तो चिल्लाने लगा, अब तो डूब जाएंगे, नाव भी उल्टी हो जाएगी, हम भी डूबेंगे, सारा सामान भी डूब जाएगा, अब प्राण तो नहीं रहेगा। तब चिल्ला करके वो नाविक से कह रहे हैं, मल्ला से, भाई जल्दी आओ, हमें बचाओ बचाओ। ये कहता मैं नहीं जाऊंगा, तुम तो नाव खरीद लिया, नाव तो तुम्हारी है और तुम चलाने हो। अरे तुमने ये क्यों नहीं सोचा, नाव तो खरीद लिया लेकिन नाव तो चलाना नहीं आता है। पैसा है, नाव खरीद लिया, लेकिन नाव चलाने के लिए तो सीखना पड़ेगा। आप तो गाड़ी खरीद लिया, लेकिन अगर ड्राइविंग नहीं आता है तो फिर क्या करोगे? एक्सीडेंट हो जाएगा। और डूबने लगा। बोले भाई तुमने जो मांगा था ना आधा, व्यापार का आधा दे देंगे। बोले आधा नहीं चाहिए अभी। बोले फिर? बोले आप पूरा के पूरा दोगे तब जाएंगे। अब व्यापार में जितना मिलेगा पूरा हमें चाहिए, पूरा दोगे? तो इसने देखा अगर पूरा नहीं दिया तो हम खुद ही डूब जाएंगे, मर जाएंगे। जब हम ही नहीं रहेंगे तो हमारा व्यापार कैसे रहेगा, बिजनेस कैसे रहेगा, सामान कैसे रहेगा? हम जिंदा रहेंगे तो फिर दोबारा तीसरे बार चौथी बार व्यापार करेंगे, पैसा आएगा। तो इसने हाथ उठा करके कहा भैया इस बार व्यापार का जितना लाभ होगा सारा आपको देंगे, आप मेरे को बचा लो। तब वो दौड़ करके आया तैरता हुआ और उसको बचा लिया। तो यहाँ व्यापारी कौन है, मल्ला कौन है? यहाँ मल्ला है गुरुदेव, और व्यापारी कौन है? हम लोग हैं, साधक। हम गुरु जी से व्यापार करते हैं, भगवान से व्यापार करते हैं। मल्ला कौन है? गुरुदेव या भगवान। क्या व्यापार करते हैं? संपूर्ण रूप से नहीं देते हैं हम, थोड़ा सा देते हैं, थोड़ा सा रख लेते हैं। तभी क्या होते हैं? भगवान परिपूर्ण रूप से आते ही नहीं है। और जब डूबने लगते हैं, सब कुछ खत्म होने लगते हैं, तब कहते प्रभु हमको आके बचाओ। तब भगवान कहता है सब कुछ हमें दे दो आप। अब थोड़े से काम नहीं चलेगा, अब जो भी तन मन धन सब कुछ छीन लेगा तेरा। जब तू किसी काम का नहीं रहेगा तब हम तुमको बनेगा। तब क्या होता है? वो भगवान को देने में मजबूर हो जाते हैं, सब भगवान को दे देते हैं, और वो फिर भगवान फिर अंत में आता है। तो कहने का मतलब ये है परिपूर्ण रूप से आत्मा समर्पित हो जाओ। तो चेत दर्पण मार्जनम, महाप्रभु की शिक्षा है। अगर चित्त को, दर्पण को साफ करना है तो क्या करना है? महादावाग्नि निर्वापणम, संसार का ताप को दूर करना है। तो पहले क्या सीखो? वैष्णव के संग में बैठ करके, वैष्णव के अनुगत्य में बैठ करके, वैष्णव सदाचार सीख करके हरिनाम हरि संकीर्तन करो। भले अल्प करो, थोड़ा सा करो, ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा करो, लेकिन वैष्णव मर्यादा, वैष्णव सदाचार के साथ करोगे, इसी में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो चीज हम देने के लिए आए वो तो बहुत उन्नत चीज है। तो पहले शुरू से साधन भक्ति, फिर भाव भक्ति, फिर अंत में प्रेम भक्ति। तो साधन भक्ति में तो बहुत कष्ट है। गुरुदेव एक दृष्टांत तो देते थे, आम जब कच्चा रहते हैं कितना कठोर सख्त, जब आम जब ग्रीन होते हैं बहुत कठोर होते हैं, पर कसाय
खट्टा, है ना, होता है। और आंधी तूफान आते हैं, कितना उसको आंधी तूफान का सामना करना पड़ता है, कितना आमी गिर जाते हैं नीचे। लेकिन सारे आंधी तूफान धूप बारिश सहन करके जब रहते हैं तो आम बीज की अवस्था में आ जाते हैं। जब बीज अवस्था में आ जाता है ना तो धीरे धीरे उसके अंदर का कसलापन, खट्टाईपन और कठोरता दूर हो जाते हैं। धीरे धीरे वो सख्त कम हो जाते हैं और उसका रंग बदल जाता है। और फिर आगे जा करके बिल्कुल रंग चेंज हो जाता है, पीला बन जाता है। वो ग्रीन से हो जाते हैं येलो, पीला बन जाते हैं और उसमें बिल्कुल खट्टाई खत्म हो जाता है, रस आ जाता है और इतना मीठा हो जाता है। तो पहला जो भाव है साधन भक्ति और बीच का, ना पीला ना ग्रीन, बीच का एक स्थान है, उसको कहते हैं भाव भक्ति। इसमें थोड़ा सा भी खटास है, थोड़ा सा सख्त है, थोड़ा सा रस है और थोड़ा सा इसमें पीलापन है, दोनों मिला जुला है, इसको भाव भक्ति कहते हैं। और जब बिल्कुल पक जाते हैं, बिल्कुल हरा भाव नहीं रहते हैं, कठोर भाव नहीं रहते हैं, रस से भरपूर होते हैं, इसको कहते हैं प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति। तो ये जो साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी पाद दिखाए। ये सब साधन भजन करोगे, नीर अपराधे नाम लैले पाय प्रेम धन। अपराध शून्य होए लहो कृष्ण नाम। कृष्ण नाम तो आप लोगे, लेकिन कैसे? अपराध शून्य होए लहो कृष्ण नाम। अपराध शून्य होके लेना पड़ेगा, न तो हरि नाम माला लेकर के हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण 16 नाम 32 अक्षर है ना, यहाँ थोड़ा हरे कृष्णा बोला फिर होता राम राम बोला, बीच की कहाँ गायब। और माला लेकर हरे कृष्णा, फिर सोचते हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, फिर राम राम। तो नाम जाप करते समय नामी का ही चिंतन होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हरे कृष्ण 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 राम, इतना में फोन आ गया, हेलो करते हैं कि नहीं? फिर 2-4 मिनट बात करके फिर हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, इतने में कोई आ गया गेट पे, फिर माला छोड़ के चले जाते हैं। एक बार एक गुरु और चेला दोनों पूजा कर रहे थे, हनुमान जी की पूजा। तो अचानक क्या हुआ, गुरुजी बैठे थे, चेला भी बैठे थे, हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। तो इतने में चेला के जो मोबाइल में घंटी बजी, तो तुरंत चेला छोड़ करके एकदम बात करने लग गया फोन पे। 5 मिनट बात करने के बाद फिर चेला फिर दोबारा शुरू किया। तो गुरुजी पूजा पाठ खत्म होने के बाद गुरुजी चेला के चरण में दंडवत किया। गुरुजी से कहा, गुरुजी ये क्या कर रहे हो, आप मेरे को क्यों प्रणाम कर रहे हो? बोले, अरे मेरे से तेरे अंदर ज्यादा शक्ति है। बोलो कैसे? बोले, तेरे अंदर इतनी शक्ति है कि तू हनुमान जी को भी होल्ड में रख दिया। हनुमान जी रुक जाओ, हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं दुनियादारी के, बाद में तुमसे बात करेंगे। तो तुम हनुमान जी को होल्ड में भी रख सकते हैं, तुम्हारे कितनी शक्ति है, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है। तो हम लोग तो ऐसा ही करते हैं। इसलिए हरिनाम भले ही थोड़ा सा करो, लेकिन मोबाइल रख करके बंद करके या कुछ करके। आजकल मोबाइल इतना झंझट हो गया कि ये ना हरिनाम करने देते हैं ना सेवा करने देते हैं। बहुत से लोग पूजा घर में भी मोबाइल लेके जाते हैं। महाराज घर, आपको पता है ये जो मोबाइल है ना, ये हम सब की दूसरी पत्नी है। हाँ, ये पत्नी आपके साथ हो ना हो, मोबाइल तो साथ रहेंगे। अब मोबाइल से इतना प्रेम है, 24 घंटा अगर बीवी साथ ना हो, बिस्तर पे मोबाइल, बिस्तर जब आप सो जाओगे बिस्तर पे मोबाइल होंगे, बाथरूम में मोबाइल जाएगा। कहाँ मोबाइल नहीं जाता है, साथ में मोबाइल हर जगह जाएंगे। देखो, इसके बिना सबके पास है, हमारे पास है, आपके पास है, लेकिन जितनी आवश्यकता है उसको उतना ही यूज करो। ज्यादा करने लग जाओगे तो भजन से भी हमारी छुट्टी हो जाएगी। ये साधन भजन हरिनाम संकीर्तन करते समय इन चीजों से दूर रहो, तभी तो जाकर के भगवान के भजन में मन लगेगा। मन क्यों नहीं लगता है?
जितना भौतिक साधन आगे आ जाता है उतना हमारा मन भगवान की तरफ से, आध्यात्म की तरफ से उतना ही दूर चले जाता है। इसलिए मन को शांत करने के लिए क्या बताया? अभी मैंने क्या बताया? निर अपराधे नाम लोइले पाय प्रेम धन। अपराध सुनो भैया, लहो कृष्ण नाम। अपराध 10 प्रकार नाम अपराध, ये जान करके 32 प्रकार सेवा अपराध, वैष्णव अपराध, धाम अपराध, ये सारे अपराधों को गिन करके जान करके थोड़ा सा स्वल्पम धर्मष्ट त्रायते मयते भया, अल्प भगवान का हम नाम लेंगे तो भगवान थोड़ा सा नाम सुन करके भी खुश हो जाएंगे। आपको पता है नाम 3 प्रकार का है, एक नाम अपराध, एक नामाभास और एक शुद्ध नाम। गुरुदेव नाम दिया, कहते जब ज्यादा धन संपत्ति ज्यादा आने लगता है और पैसा ज्यादा आने लगता है, भजन कम होने लगते हैं, समझो ये नाम अपराध का फल है। ये समझ में आया? नाम अपराध का फल है। भजन माला कम होता जाएगा, भजन कम होता जाएगा, पूजन कम होता जाएगा और भर भर करके पैसा आ रहे हैं, मान आ रहे हैं, सम्मान आ रहे हैं, पूजा आ रही है, प्रतिष्ठा आ रही है, खूब बढ़ावा दे रहे हैं लोग, कोई चीज की कमी नहीं है। समझो ये नाम अपराध का फल है। नाम अपराध का फल संसार का सुख प्राप्ति, नामाभास का फल मुक्ति, शालक को शास्त्री शालक को सामिकत्व मुक्ति। अशुद्ध नाम का फल क्या है? कृष्ण प्रेम। और शास्त्र में भक्तों ठाकुर जी ने बताया सदाई नाम अपराध कबू कबू नामाभास। नाम अक्षर बाई रहे बटे नाम को बुनाए। हम तो हरे कृष्ण बोल रहे हैं, नाम अक्षर है लेकिन शुद्ध नाम नहीं। हमेशा नाम अपराध हो रहा है, कभी कभी नामाभास, नामाभास भी छाया नामाभास, प्रतिबिंब नामाभास, ये सब विचार दिए है। सांकेतम पारिहास्यम स्तवम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम माशेष गहरम विधु। 6 स्कंद में दिए 4 प्रकार के नामाभास बताए ना। तो इस प्रकार से निरपराध अगर कोई नाम लेते हैं तो तब चैतन्य महाप्रभु का जो चीज जो देने आए वो हम प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सचिनंदन गौर हरि की जय।